इतना बहुत है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अब चलो सो भी जाओ। इतनी जल्दी तो मैं कभी नहीं सोता। तुम्हारा फोन बज जा रहा है, एक बार देख तो लो। तुम यही रुको, एक जरूरी कॉल है, पिक करके आता हूँ। ओह, इतना जरूरी है क्या जो तुम्हें अभी ही पिक करना है? कहीं किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? क्या बोल रही हो? मुझे भला अपनी जान नहीं प्यारी है क्या जो मैं ऐसी हरकत करूंगा? इसका मतलब मुझसे डरते हो तभी नहीं करते। अगर मुझसे डर नहीं होता तो तुम सब कुछ करते। वो इंसान ऐसा करता है जो अपनी वाइफ से खुश नहीं होता, जो अपनी वाइफ में कमियां ढूंढता रहता है। मगर मेरे लिए मेरी वाइफ में कोई कमी नहीं है, वो दुनिया की बेस्ट लेडी है, तो भला मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा बस बहुत हो गई मेरी तारीफ। अब जाओ, देखो फोन जरूरी हो सकता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम सोना मत, मेरा इंतजार करना। ठीक है बाबा, नहीं सोऊंगी, अब जाओ। हाँ बताओ मीनू, क्या खबर लेकर आए हो? आपकी साली वो क्लब जाती है। ठीक है, और क्या पता चला? क्या वो कभी क्लब में रात भर रही है? हाँ, कुछ हफ्तों पहले जब ये क्लब गई थी तो सुबह क्लब से बाहर आई थी और बहुत ज्यादा घबराई हुई भी थी। ये करीब 2 हफ्ते पहले की बात है। मैंने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी। अच्छा, तो ये बता सकते हो कि उसी दिन कोई और लड़का भी रात भर रुका था? क्या वो भी सुबह बाहर आया था? अब ये बात तो मुझे नहीं पता। आपने अपनी साली का पूछा था तो मैंने सारा फोकस उसी पर रखा और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तुमने इतना ही किया वो भी मेरे लिए बहुत है, बाकी का मैं पता कर लूंगा। सॉरी, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। तुम मेरी बहन के बारे में कुछ बात कर रहे थे ना? क्या पता चला तुम्हें? एक्चुअली बात ये है कि तुम्हारी बहन हमेशा क्लब जाती है। ठीक है, आजकल के यंगस्टर ज्यादातर क्लब जाते हैं, इसमें बड़ी बात क्या हो गई? बड़ी बात ये है कि 2 हफ्ते पहले वो क्लब गई थी और रात भर क्लब में ही थी। सुबह वो बाहर आई थी और बहुत ज्यादा घबराई हुई भी थी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वही कहना चाहता हूँ जो तुम अभी सोच रही हो, यही सही लगता है मुझे। माना मेरी बहन अभी बेवकूफियां कर जाती है क्योंकि अभी वो गलतफहमी का शिकार है, मगर इस कदर वो नहीं गिर सकती। अरे तुम सोच क्या रही हो? मैं ये नहीं कह रहा कि उसने जो किया जानबूझकर किया। मुझे लगता है इस बारे में उसे भी कुछ पता नहीं चला होगा। शायद वो बहुत ड्रंक होगी, तभी तो जैसे ही उसे पता चला कि वो सच में प्रेग्नेंट है, वो कितना ज्यादा शॉक हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वो भी जानना चाहती है कि उस रात कौन था, क्योंकि उसे भी जानना है कि उसकी बेबी का असली फादर कौन है। तुम बात तो सही कह रहे हो, मगर वो लड़का अगर बदमाश निकला तो अगर उसे पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो उसे ब्लैकमेल कर सकता है। ताया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा? मुझे भी पता है, मैं पहले पता करूंगा कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, तभी कोई एक्शन लूंगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी जानना है कि उसकी बेबी का असली फादर कौन है। हाँ, मैंने ये तो पता कर लिया कि तुम्हारी बहन क्लब जाती थी और वो उस रात पूरी रात क्लब में ही थी। बस अब मुझे ये पता करना है कि उसके साथ कौन लड़का था। अगर इसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है ना, और सारी की सारी गलती उस लड़के की है ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ, पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बुरी तरह ड्रंक हो और उस रात के बाद दोनों में से किसी को भी याद ना हो, बस इतना पता हो कि उस रात कुछ हुआ हो। पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन है कि मेरी बहन ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया होगा। इसका मतलब सारी की सारी गलती उस लड़के की होगी, तो तुम उसकी साइड मत लो। अरे यार, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं बस बोल रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, और अगर जो मैं कह रहा हूँ वो सच निकला तो फिर दोनों में से किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच निकला तो फिर तुम्हारा क्या प्लान है? देखो, मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा, जो होगा देखा जाएगा। आज मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। लो, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ दिया है, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। रुको, मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा उसे सीरियसली मत लेना। मैंने कभी दिल से नहीं कहा, मैं बस तुम्हें परेशान करती हूँ। ये सच है ना? कहीं ये भी कोई मजाक तो नहीं? ये मजाक नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। तुम ओल्ड फैशन नहीं हो, मैं बस तुम्हें चिढ़ाती हूँ। ओह, अगर ऐसा है तो मुगेम्बो खुश हुआ।
ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल तुम इस वर्ड से चिढ़ते थे ना, इसलिए मुझे मजा आता था तुम्हें चिढ़ाने में। आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए वसूल हो गया। क्या हो गया? तुम्हारे मॉम डैड है ना, मिलके जाता हूँ। जिमिन, तुम ये किसके साथ हो? कौन है लड़का? जरा दिखाओ तो, कौन हो तुम? ओह बेटा, तुम हो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जिमिन को छोड़ने के लिए आया था। आज हम दोनों साथी थे ना। आपको बताया तो था मॉम, मैंने कहा था ना कि मैं शुगा के साथ रहूंगी। अरे हाँ, याद आया, तुमने मुझे बताया था। सॉरी, मेरे दिमाग से ही उतर गया था। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो क्यों ना अंदर चलो, हमारे साथ डिनर भी कर लो। थैंक यू सो मच अंकल पूछने के लिए, लेकिन अभी मुझे जरूरी काम है तो जाना होगा। मैं फिर कभी जरूर आऊंगा। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। वैसे तुम्हें जब भी वक्त मिले तुम यहाँ जाना। हाँ बिल्कुल, अब मैं चलता हूँ, बाय। उसके बाद शुगा सभी को बाय बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दूसरा दिन हो जाता है। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। हाँ बताइए ना आंटी कि मुझे क्या करना होगा, मैं आपका सारा काम करूँगा। दरअसल मैं और आर्यन किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और 3 दिनों तक बाहर ही रहेंगे। तो क्या तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे? तुम तो जानते हो ना कि वो कभी बेवकूफी कर जाती है, तो प्लीज उसे संभाल के रखना। हो सके तो ताई के घर बिल्कुल भी जाने मत देना जब तक कि हम यहाँ नहीं रहते। हमारी गैर मौजूदगी में उसका ख्याल रखना। आर्मीज में आपको बता दो कि जेहोब ताई और आयु का सगा कजन नहीं है, वो दूर का रिश्तेदार है, मगर नामजिन उसे अपनी सगी बेटे जैसा ही मानते हैं। आंटी आपको ये कहने की जरूरत नहीं थी, वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं, मैं उसका ख्याल रख लूंगा, तो आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने ऐसा बोलकर हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं बेफिक्र होकर जा सकती हूँ। उसके बाद नामजिन काम के लिए बाहर चले जाते हैं। मॉम डैड कहाँ चले गए? एक्चुअली वो एक जरूरी काम से बाहर गए हैं, 3 दिन बाद ही घर वापस आएंगे। ओह, मुझे बताकर नहीं गए? मुझे बताकर गए ना, तुम सो रही थी इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। वैसे मुझे भूख लगी है, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या? अभी तक नहीं किया, चलो एक साथ खाते हैं। उसके बाद जेहोब और आयु एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। क्या हो गया? तुम्हें उल्टी आने वाली है क्या? तबीयत खराब है? पता नहीं, हाँ शायद। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? इसे क्या हो गया? पर मेरा ब्रेकफास्ट खाने का मन नहीं है, हटाओ। तुम्हें क्या हो गया? खाने में तो सब कुछ सही था, कहीं किसी चीज से एलर्जी तो नहीं हो गई? दिख नहीं रहा, मेरी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तुम्हारी तो तबीयत बिगड़ रही है, मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। मैं अभी आता हूँ। रुक जाओ। क्या हुआ? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? देखो ना तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे बुलाना होगा। मैंने कहा ना रुक जाओ, मत करो ऐसा। सर मैम, यहाँ क्या हो रहा है? मेरी मदद चाहिए तो बताइए, मैं डॉक्टर को बुला दूँ? हाँ जल्दी करो, देखो ना इसकी तबीयत बिगड़ रही है। ठीक है मैं अभी करती हूँ। अरे तुमसे बोला है ना रुक जाओ, और उसे भी रोको। अरे तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, इस तरह मैं रिस्क नहीं ले सकता, पता नहीं क्या हो रहा है तुम्हें। डॉक्टर देख लेंगे तो अच्छा होगा। तुम मेरे गार्डियन क्यों बन रहे हो? मैं कह रही हूँ ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें एक बार में समझ क्यों नहीं आता है? हाँ दिख रहा है कि कितनी ठीक हो। आराम से, डॉक्टर आते ही होंगे। ये लो टिश्यू। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अचानक से तुम्हें हो क्या गया है। मुझे लगता है हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा तुम्हें।
अब तो लगता है हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर पता नहीं कब आएंगे। अब पेट में दर्द हो रहा है पर मैं ठीक हूँ। ध्यान से देखो इस लड़की को। 2 हफ्ते पहले ये तुम्हारे क्लब में आई थी और रात भर यही रुकी थी। क्या तुम्हें ये याद है? ये आगे वाली, इसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी है। पीछे वाली की बात नहीं कर रहा मैं। ओह, ये तो अक्सर आती रहती है। मुझे लगा आप पीछे वाले की बात कर रहे हैं। उसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं यहाँ। तो क्या तुम याद करके बता सकते हो कि ये 2 हफ्ते पहले आई थी तो इसके साथ कौन था? अब इतना तो नहीं याद, लेकिन हाँ इतना याद है कि ये हमारी रेगुलर कस्टमर है। I mean, ज्यादातर ये हमारे यहाँ आती है। प्लीज अपने दिमाग पर जोर डालिए और अच्छे से याद कीजिए कि 2 हफ्ते पहले ये किसके साथ थी। अब ये तो नहीं याद, पर इतना याद था कि ये बहुत ज्यादा ड्रंक थी, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैंने अपनी दोस्त से कहकर इसे एक रूम में भिजवा दिया था। ओह, तो उस कमरे में क्या कोई मर्द था? ये बता सकती हो? बिल्कुल भी नहीं, हमारे यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती। वहाँ पर कोई नहीं था, वो कमरा एकदम खाली था, किसी ने बुक भी नहीं किया था। इसी वजह से तो मैंने उसे वहाँ भेजा। क्या पता पहले से उस कमरे में हो कोई, या फिर बाद में कोई गया हो। तुमने अच्छे से चेक किया था ना? मैंने अच्छे से चेक किया था। वैसे मेरी दोस्तों से उस कमरे में लेकर गई थी, तो तुम एक बार उससे पूछ लो, मुझे नहीं पता। उसके बाद वो आदमी जंगकुक को नंबर दे देता है। रिपोर्ट आ चुकी है और मैंने उसे अच्छे से चेक भी कर लिया है। तो बताइए ना डॉक्टर, इसे अचानक से क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसी हालत में अगर ये ड्रिंक करेंगे तो नुकसान तो करेगा ही। ये प्रेग्नेंट है तो इनका ख्याल रखिए। नशीली चीजों से जितना हो सके इन्हें दूर रखिए। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जो भी कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और इनका ख्याल रखिए, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। 1 मिनट डॉक्टर, आपने क्या कहा कि ये प्रेग्नेंट है? आपने सही से चेकअप किया है ना? ये बात सच है क्या? आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही चेकअप करके कुछ भी बोल देता हूँ? ऑफ कोर्स मैंने अच्छे से चेक किया है। ओके डॉक्टर, आपने जो भी कहा मैं उन सारी बातों का ख्याल रखूंगा। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपने ही मुझे कॉल पर मिलने के लिए बुलाया था? हाँ मैं ही हूँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात जाननी थी इसीलिए। ओके तो चलिए कहीं बैठकर बातें करते हैं। आपको ये लड़की तो अच्छे से याद होगी ना? 2 हफ्ते पहले क्लब के एक रूम में आप इसे छोड़ने के लिए गई थी, तो क्या आप उस रात के बारे में मुझे कुछ और बता सकती हैं? एक्चुअली मेरे दोस्त ने कहा था कि मैं इसे उस कमरे तक ले जाऊं। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा ड्रंक थी ना, और मेरा दोस्त उसी क्लब में काम करता है। तो तुमने इसे जिस कमरे में छोड़ा था, क्या उस कमरे में कोई मर्द भी था? मुझे ये बात जानना बहुत जरूरी है, और अगर तुम मुझसे कुछ छिपाओगे ना और बाद में मुझे पता चला तो फिर तुम भी इस मामले में लपेटी जाओगी। अगर तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना तो सच सच मुझे बता दो, मैं तुम्हें इस मामले के बीच में आने ही नहीं दूंगा। ठीक है, मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। जब मैं इस लड़की को कमरे में छोड़ने गई तो उस कमरे में पहले से ही एक लड़का सो रहा था। मुझे लगा कि वो सो रहा है तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे कुछ याद नहीं, तो प्लीज मुझे बचा लीजिएगा। अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो मुझे इस मामले में नहीं पड़ना। एक लड़की जो पूरी तरह से ड्रंक है और तुमने एक क्लब के कमरे में किसी मर्द के साथ उसे छोड़ दिया। इतनी बड़ी गलती करके तुम चाहती हो कि तुम्हारा नाम भी ना आए। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। एक्चुअली उस टाइम में बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थी, मुझे कहीं जाना था, इसी वजह से मैंने जल्दी में उसे वहीं छोड़ दिया। ठीक है, तुमने मुझे सच बताया है तो बस इसीलिए मैं तुम्हारा इसमें नाम नहीं आने दूंगा। थैंक यू सो मच सर, अब से दोबारा मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तो कभी क्लब जाऊंगी भी नहीं। अच्छा, तुम्हें उस लड़के का चेहरा याद है? क्या तुम उसे पहचान सकती हो? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे बहुत अच्छे से देखा था, वो काफी हैंडसम दिखता था। ठीक है, उस रात उस क्लब में जितने भी मर्द रात भर रुके थे ना, उन सब की लिस्ट मुझे चाहिए। तुमसे बोला था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या जरूरत थी तुम्हें डॉक्टर को बुलाने की? मुझे सच सच बताओ आयु,
क्या तुम्हें ये बात पता थी कि तुम प्रेग्नेंट हो? क्या कह रहे हो तुम? मैं प्रेग्नेंट? तुम्हें किससे पता? डॉक्टर ने बताया, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें ये बात पता थी, तभी तो बार बार मना कर रही थी कि मैं डॉक्टर को ना बुलाऊं, ताकि मुझे ये बात पता न चल जाए, है ना? तो बता मुझे कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? ये बेबी किसका है? हाँ, डेट कर रही हूँ तुमसे, मतलब? तो जरा बताओगी कि वो लड़का कौन है जिसे तुम डेट कर रही हो? तुम हर बात क्यों जानना चाहते हो? मुझे नहीं बताना, क्योंकि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। अभी कुछ टाइम पहले ही तो तुम जीजू के नाम की माला जप रही थी, और अब कह रही हो कि तुम किसी और को डेट करती हो। साफ साफ दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। इस झूठ की सबसे बड़ी वजह मुझे पता है, क्योंकि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा है। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है